Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today, as well, I am here to continue chapter number 7, Our Visit to Cambridge, from class 8. I hope you will be listening to me very carefully and will be collecting the valuable points from coming paragraphs. So, here I continue. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. So in this paragraph, in these lines, author कहता है, मीन्स फिराडस कांगा कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो लाइफ लॉन्ग अनहैप्पी होते हैं, अपनी ज़िंदगी से वो खुश नहीं रहते. आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ. मुझे लगा, फिराडस कांगा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये सच नहीं है. आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड, मीन्स वो जानना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू नो. फिराडस कांगा जानना चाहते हैं स्टीफन हॉकिंग से, क्या वास्तव में ऐसा है? इज इट सो? डज इट हैपन इन रियल लाइफ कि जो डिसेबल्ड पीपल है, क्या वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर? और वो कहते हैं कि क्या आपको ऐसा सुनकर मतलब हंसी नहीं आती? नाउ लेट्स कंटिन्यू. About 3 minutes later, he responded. 3 मिनट बाद, he responded, ही यहाँ पर हॉकिंग के लिए आया. तो 3 मिनट बाद, आफ्टर 3 minutes, स्टीफन हॉकिंग स्पोक. उन्होंने बोला, I find it amusing when people patronize me. स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मुझे बड़ा अम्यूजिंग लगता है, बड़ा फ़नी लगता है when people started patronizing me, means having sympathy towards me. कि जब लोग बाग मेरे पास आते हैं, when people start coming to me and they show modesty to me, they show their generosity to me, means they are very kind to me and try to sympathize me. So I really feel very amusing about it. तो स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा कि जब लोग बाग मेरे पास आते हैं, मुझे पैटर्नाइज करते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, सो ये मुझे चीज़ बड़ी अम्यूजिंग लगती है, बड़ी फ़नी लगती है. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? अब फिराडस कांगा फिर से क्वेश्चन पूछते हैं. वो कहते हैं कि आपको क्या बुरा लगता है एक ऐसी चीज़, मीन्स कुछ लोग जैसे कि मैं आ गया हूँ आपके पास. लाइक फिराडस कांगा आस्क्ड, डू यू फाइंड इट अनोइंग, कि आपको गुस्सा आ जाता है व्हेन समवन लाइक मी, कि जब कोई मुझ जैसा इंसान कम्स मीन्स आ जाता है, एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और आकर तुम्हें तुम्हारे काम में डिस्टर्ब करता है, राइट? तो आपको उस समय कैसा लगता है? मीन्स हाउ डू यू फील व्हेन समबडी लाइक मी कम्स टू यू एंड स्टार्ट्स asking something? So does it really irritates you? Does it really annoys you? So Firadus Kanga wants to know about this. Firadus Kanga अब जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में. The answer flashed, yes. Then he smiled, his one way smile, and I knew. थोड़ी देर बाद, after a while, there was an answer. जवाब आता है, फ्लैश हो जाता है. और ये कहने के बाद यस, वो कहते हैं स्टीफन हॉकिंग कहते हैं यस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और हंसने लगते हैं. ही स्माइल्ड. थोड़ी देर बाद एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड. थोड़ी देर बाद, मीन्स आफ्टर नोइंग द आंसर फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग से आंसर जानने के बाद फिराडस कांगा कहते हैं कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, विदाउट हैविंग एनी इमोशन, विदाउट हैविंग एनी सेंटिमेंट,
मैं आज जो मिल रहा हूँ, टुडे आई एम मीटिंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, कि मैं आज जो मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, एक ऐसे इंसान के सामने कि जो बहुत खूबसूरत है। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph. फिराडस कांगा यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं स्टीफन हॉकिंग से पहली बार मिला था, when I met him first time, so it was really very shocking. The meeting was really very shocking. बहुत शॉकिंग थी क्योंकि he is like a still photograph, क्योंकि उस समय भी वो कैसे लग रहे थे, like a photograph, एक स्टैचू की तरह। There was no move. As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensions. ऐसे लग रहे थे कि जैसे मैगजीन में, न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटोज़ आया करती थी, बिल्कुल एक फ़ोटो की तरह लग रहे थे। Then you see they had twisted sideways into a slump. फ्राडस कांगा ने उस मीटिंग में देखा, when फ्राडस कांगा met him first time, तो उन्होंने महसूस किया, he felt, he checked out कि उनका जो हेड था, they had twisted, वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर रहा था, झुका हुआ था, sideways means बराबर में, into a slump. स्लम्प मतलब बहुत ज़्यादा लीन था, झुका हुआ था। एक तो ये चीज़, दिस वॉज द थिंग ही नोटेड, फ्राडस कांगा ने ये चीज़ नोटिस की थी। दी टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उन्होंने उस समय स्टीफन हॉकिंग ने एक ब्लू शर्ट पहनी हुई थी वाइल फर्स्ट मीटिंग। तो उन्होंने क्या देखा, देखो यहाँ पर लाइक मीनिंग हैज़ बीन गिवन ऑफ टोर्सो, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, श्रंक, वो श्रिंक हुआ था। इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट मीन्स काफ़ी अंदर को था, श्रिंक हो गया था, सिकुड़ गया था उस ब्लू शर्ट के अंदर, पेल ब्लू शर्ट के अंदर। मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि वो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बहुत वीक थे, कमज़ोर थे। द वेस्टेड लेग्स, you look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. जब उन्होंने, फ्राडस कांगा ने जब उनकी आंखों को देखा तो महसूस किया, मीन्स लाइक इट वांटेड टू स्पीक समथिंग, कि आंखें कुछ बोलना चाहती थी, स्टिल लेकिन शांत थी। They are saying something huge and urgent means like there was something hidden, कुछ छिपा हुआ था उनकी आंखों में। It wanted to speak something, it wanted to elaborate something, जो बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा था। It is hard to tell what, लेकिन बड़ा मुश्किल था। It was really very difficult, it was really very hard to speak, to utter. But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. लेकिन फ्राडस कांगा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मीन्स एट द फर्स्ट मीटिंग फ्राडस कांगा गोट डम्बस्ट्रक, गोट स्टंट, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था, ही नेवर थॉट, उन्होंने सोचा नहीं था कि मीटिंग में, मीन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ही वुड बी सीन लाइक दिस, कि ऐसे वो दिखाई देंगे। लेट्स कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स। बिफोर यू लाइक अ lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside.
देखिए यहाँ पर फ्रेडस कांगा कुछ कंपेयर कर रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि इंसान का जो शरीर होता है, राइट, वो एक बाहरी दिखावा है, राइट, इट्स ऑल लाइक पॉम्प एंड शो। जैसे कि अब एक लाल ट्रेन क्या होती है, इट मीन्स इट इज़ इक्वलेंट टू लैम्प, एक तरह का लैम्प है, राइट। बेसिकली जो रोशनी है वो किसकी वजह से, वो उस फ्लेम की वजह से है जो उसके अंदर जल रहा है, समथिंग विच इज़ इनसाइड, राइट। तो फ्रेडस कांगा कहते हैं कि इंसान का जो शरीर होता है वो एक लैंप की तरह है, एक लाल ट्रेन की तरह है कि बाहर से इट डजेंट मैटर, लेकिन उसके अंदर देखिए अब क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली इनसाइड, दैट मेक्स यू रीच, दैट टेक्स यू अप, वो ही चीज़ आपको लाइक ऊंचाइयों तक लेके जाती है। इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, ये बोलते हैं, इसका मतलब होता है इनर ग्लो और लाइट, मीन्स एक सच्ची सुंदरता, एक सच्चा जो ग्लो होता है, समथिंग विच इज़ इनसाइड ऑफ अ पर्सन, राइट। तो मीन्स फ्रेडस कांगा हैज़ कंपेयर्ड अ लैम्प with the life of human being, with the body of human being. The body almost irrelevant, कि उनकी जो बॉडी है स्टीफन हॉकिंग की वो irrelevant है, वो बहुत कमज़ोर है। exists only like a case made of shadows, केवल स्टीफन हॉकिंग की नहीं, हर इंसान का जो शरीर होता है वो एक बाहरी दिखावा होता है। इट्स like a case made of shadows, right? So that I, no believer in eternal souls, कि हम लोग जो जाने जाते हैं, we people are recognized in the world, we people are known in the world, it is just because of our soul, something that we have got inside. Know that this is what each of us is, और यही वो चीज़ है, मीन्स समथिंग लाइक इंटरनली दैट वी हैव गॉट, दैट मेक्स अस रीच समवेयर, दैट टेक्स अस समवेयर, दैट रियली बूस्ट इज अप टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू। एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी, और बाकी की जो चीज़ें होती हैं, मीन्स बाहरी दिखावा जो है, लाइक वो इट्स, बाकी की जो जितनी चीज़ है, मीन्स रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर, वो क्या है, एसेसरी है, वो एक बाहरी दिखावा है, वो एक बाहरी दिखावा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर द डे, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।